जाएंगे? देखिए, डीएमएफटी का जो हमारा 23-24 का बजट था, उसमें उस समय स्वीकृतियाँ जारी हो गई थी और लंबे समय तक इस सरकार ने 10 करोड़ रुपए अटका दिए। उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद 10 करोड़ रुपए निकले। उसमें 50 लाख रुपए दिव्यांगजनों के लिए हमने रखे थे और 50 लाख की आज 58 स्कूटी आज वितरण हो रही है। क्योंकि 2-3 महीने पहले ये कार्यक्रम होना था, व्यवस्था की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया। और मुझे इस बात की खुशी कि राजस्थान में पहली बार डीएमएफटी का पैसा सबसे ज्यादा खर्च हो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछली बार 100 करोड़, इस बार करीब 50-60 करोड़ रुपया डीएमएफटी का चला गया। और हमें खुशी है कि 50 लाख रुपए दिव्यांगजनों को नई स्कूटी वितरण के अंदर ये आज कार्यक्रम रखा है। इसके अंदर ये आज ये लोग एक नए जीवन के सफर में निकलेंगे और इनके अंदर इतनी उत्सुकता थी कि 20-20 बार एक व्यक्ति मुझसे मिला। तो सरकार को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि प्रत्येक दिव्यांगजन जो जो इनकी डिमांड क्या है तो सरकार को खुद मुहैया कराना चाहिए। सरकार पर कोई बजट की कमी नहीं है। सरकार ऐसे एंड पैसा बांट रही है, कितने लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। तो जो मूलभूत सुविधा है वो सरकार को खुद देनी चाहिए। उसमें भी हम लोगों को संघर्ष करके और लोगों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना पड़ रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान में नागौर पहला जिला है इस राज्य के अंदर जहाँ 50 लाख की दिव्यांगजनों को स्कूटी का आज वितरण कार्यक्रम पूरा हुआ। पंचायत निकाय चुनाव आ रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। पिछली बार हमने चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार जो हमारी सफलता थी, एक चेयरमैन मुंडवा के अंदर आरपी के बने और कुछ जगह हमारे वार्ड भी जीते थे। 5 प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने थे, 11-12 जिला परिषद मेंबर बने। लेकिन इस बार जबरदस्त तरीके से राजस्थान का नौजवान, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वो आरएलपी को तीसरे व्यक्तित्व के रूप में मान के भारी वोट आरएलपी के पक्ष में करेंगे। सर, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हमारे लिए आप क्या राय है? ये जो राजस्थान सरकार ने आदेश निकाला है, एक तो कि भाई आप किसी स्कूल, किसी भवन, किसी सरकारी महकमे के अंदर जाकर आप वीडियोग्राफी ने, ये बिल्कुल गलत है। इसको निरस्त कराएंगे इस कानून को। हम आपसे ज्यादा इस मामले में चिंतित है। अगर आप लोग नहीं हो तो फिर कई जगह तो स्टिंग भी आप लोग करके वो खबरें लाते हो, जान हथेली पे रखते हैं। मैंने देखा था ये यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, वहाँ भी पत्रकार इंडिया के अंदर खबर चला रहे थे, घोड़े बरस रहे थे, वहाँ बीच में थे। तो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार को कानून बनाना चाहिए। पत्रकारों के बहुत से मामले पेंडिंग है, लगातार हमारे पास आते भी हैं। हम पत्रकारों के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। ये जो सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया, और मैं तो समझो नासमझी का, जो भजनलाल जी रोज नासमझी का काम करते हैं। भजनलाल जी देखो, पहली बार राजस्थान में हुआ कि निकाय और पंचायत चुनाव में दिल्ली से प्रभारी बना है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भजनलाल जी और इनके मंत्रियों पर दिल्ली वालों को भरोसा नहीं, इसलिए अलग से प्रभारी राजस्थान का नहीं, सिर्फ निकाय पंचायतों के लिए 4 प्रभारी बना के भेजे कि भाई भजनलाल कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग जाओ। उनकी मजबूरी ये है कि भजनलाल को हटा दे तो बढ़ाए किसको। अब इनका भी योग संयोग हटने का होगा, उस दिन हटेगा, हो जाएगा योग संयोग। इसलिए तो चुनाव टाल लेते हैं। चुनाव पहले हो जाते तो कभी हट जाते हैं। इसलिए 1-1 महीने का वो जिस तरह वेंटिलेटर पर सांस लेते हैं ना, तो सांस चढ़ रही है, आ रही, चढ़ रही है। तो राजस्थान की चिंता किसी को नहीं। जिस तरह राजस्थान के अंदर हालात हुए, आप ये देखिए, कांग्रेस मौन है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी भूमिका निभा रही है। चाहे पार्लियामेंट का मंच हो, स्टेट हो, चाहे आपके हर जगह राजधानी हो, चाहे साधु हो, चाहे गाय हो, चाहे पीड़ित हो, दलित हो, शोषित हो। 2-3 दिन से जो नागौर अस्पताल के अंदर जिस तरह मेघवाल समाज के डॉक्टरों की लापरवाही से हुई, वहाँ भी यहाँ के मिनिस्टर, दिल्ली के मिनिस्टर, उनके समाज के लोग नहीं बोल रहे। वो लड़ाई भी मुझे ही लड़नी पड़ रही है और मैं अंतिम समय तक लड़ाई लड़ूंगा। और सत्ता के सिंहासन पर नौजवान, दलित, शोषित तबके का कब्जा 28 का होगा। इतना ही आपको पालिका पंचायत चुनाव में आरएलपी अच्छी संख्या के अंदर जीत दर्ज। सर, राजस्थान में 20 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के गृह क्षेत्र में करीबन दूसरी ये घटना है। चिकित्सा मंत्री तो चारों तरफ खींवसर गढ़, उसके विकास, उसके चारों तरफ रिंग रोड, अब अपना खुद का परिवार का विकास, खुद का विकास, और दूसरे मौज मस्ती में बहुत पारिवारिक कले में जूझ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ठीक नहीं, बड़ा बम फट जाएगा, बहुत ज्यादा पारिवारिक कले है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि भजनलाल के ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, गजेंद्र सिंह को देख लो, कन्हैयालाल को देख लो, के विष्णु ही बैठा, दूसरे आपके 10 मंत्री ऐसे होंगे जिनको खुद को ही नहीं पता कि सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीएस में क्या अंतर होता है। ऐसे भोंदूलाल कोसी सरकार के अंदर बैठा है। ये तो भोंदुओं की सरकार है और मूर्खों की सरकार है। इस मूर्खों की सरकार में तकलीफ राजस्थान की जनता को पानी पड़ रही है। ये स्टेट बहुत ऐसे दौर से गुजर रहा है जब कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को पहले भी लूट रहे हैं। अब कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है तो खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। ये मोदी अमित शाह ईडी सीबीआई भेजते हैं,
और ये लोग क्रिमिनल केस दर्ज करके और बच्चों को तंग करते हैं। ये इनका धंधा रहा है। और नागौर उस दौर से गुजर रहा है। यहाँ तो एसपी भी नहीं बता हुआ, पता नहीं कहाँ से लाके एक व्यक्ति को बिठा दिया। एसपी होता है। अब कोई कहता है कि एमपी की जगह कोई बैठेगा, एमएलए की जगह बैठेगा, प्रधान थोड़ी बैठेगा, एमएलए की जगह एमएलए बैठेगा। 100 के लोगों को, क्योंकि यहाँ के हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसके साथ मिलकर धंधा करते हैं। अबे धंधे के हिसाब से बिठा दिया कि ये सेट है, 2-4-6 महीने बाद रिटायर हो जाएगा, घर चला जाएगा, बाद में हाथ जोड़ लेगा किसी का, अगर साहब मुझे मत मारो, मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। और अभी जब तक है लूट खसोट करके कर देगा नागौर का सत्यानाश। सर, लोअर चुनाव देवी प्रकरण में करीबन 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी आरोपी पकड़े नहीं गए, क्या कारण है? तो सरकार बचा रही है आरोपियों को। सर, तो सरकार के जो आरोपी है उनको सत्ता पक्ष के लोग बचा रहे हैं। और निश्चित रूप से लोआउट ही नहीं, पूरा प्रदेश दुखी है। और ये सरकार ऐसी निरंकुश सरकार है जो किसी भी हद तक जा सकती है। हमने बहुत से कूच किए, बहुत से समझौते कराए, बदल जाती है, लेकिन मैं बहुत पीछा करता हूँ, इसलिए सारी चीजें वापिस करवा के मानता हूँ, आखिरी तक लड़ता हूँ। जैसे डीएमएफटी का पैसा है ना, बहुत लड़ने के बाद आया। ज्योति मिर्जा तो डीएमएफटी को लेकर तो छोड़ के चलेगी, कांग्रेस बोला था ना कि हनुमान जी के पास चला गया सारा पैसा, ये वही तो है। ये ना रोक क्यों नहीं रही? अभी पार्टी ने मैंने रोकती मुझे यहाँ से। पैसा तो सरकार का भाई, उनके घर का पैसा थोड़ी है। जब डीएमएफटी के उससे लेके तुम भाग रहे हो तो पैसा तो भी खर्च हो रहा है, 10 करोड़ इसमें भी हो गया डीएमएफटी का, और भी हुआ है। तो ये लोगों की ना समझिए कि हमने कुछ करें और न करने दें। और हमने नागौर का विकास 70 साल हमारे दादाजी सब लोगों ने रोका। नागौर आगे क्यों बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बाधा कैसे उत्पन्न की जाए, वो षड्यंत्र ये लोग बैठे हुए कर रहे हैं। जीत पा नहीं रहे, 4 चुनाव हार गए, शर्म है नहीं, घूम रहे हैं। सर, पंचायत राज संस्थाओं में जो आरक्षण की लॉटरी निकली है, उसमें ओबीसी के आरक्षण को देखिए, ओबीसी की जनगणना ही गलत तरीके से, हमारे समाज की 72 लाख संख्या बता दी, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा अकेला जाट समाज है। ओबीसी का जो परसेंटेज है वो 21 नहीं, राजस्थान में 30% जो बताया है आपका 21% आरक्षण। और राजस्थान में जिस तरह करीब बताया था परसेंटेज, इन्होंने कम किया। इन्होंने करीब जो हमारा पिछला ओबीसी का था उससे बहुत कम संख्या के अंदर आंकड़े। ये मैं कह रहा हूँ, हमारे समाज की संख्या 72 लाख बता दी, कोई 5 लाख, उसको 50,000 बता रहा हूँ। इससे कुछ भी नहीं होगा, ये जानबूझ के कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी के इलाकों में सर्वे करने ये लोग नहीं गए। ऐसे 6 जिले में जानता हूँ, चाहे पहुंचे नहीं, वहीं लिख दिया बैठे बैठे। ये तो जब एक तरीके से अंधेर करती राजस्थान में, पूरे देश के अंदर अंधेर करती है। और देश के लोगों को अब समझना होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि देश की सरकार इसी में लगी है कि लोग रोटी के लिए लड़े, एक दूसरे को मारे और हम आराम से मौज करते रहे। इसी में सिस्टम लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए तो बीजेपी के अंदर लोग आ गए बाहर से, सिर्फ ईडी सीबीआई से बचने के लिए। ये जो बीजेपी के अंदर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं ना, ये सब इतने दिन है जब तक सरकार है। जैसे ही सरकार गई, ये वापस अपने मूल स्थान पे भाग जाएंगे। लोगों का काम है, पार्टी बदलो, अपना काम निकालो, धंधा करो, भागो। सर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान किस प्रकार सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया था, वंदे मातरम, इस पर लेके आप क्या करेंगे? तो सोनिया गांधी, मोदी जी कर रहे हैं ना, उनका काम। मोदी जी वहीं बैठे ना, कर ले। ये सब जयपुर में भी घटना देखने को मिली। मदन राठौड़ ने वंदे मातरम जब चल रहा था उसमें कोई फिल्मी गीत लगा दिया था, तो हटाना चाहिए मदन राठौड़ को। मेरी पार्टी में होता था, हटा देता अभी तक। मैं तो मेरी पार्टी में अगर कोई बदमाशी करे उसको भगा दूंगा तुरंत। बीजेपी कांग्रेस का मेरे पास थोड़ा ही है। जो भी राष्ट्रगीत का अपमान करे, जो भी परंपराओं का अपमान करे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी चाहे कितना ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। जब मीडिया को पाबंद किया जा रहा है, मैंने एक यहाँ प्रिंट मीडिया का बड़ा जो राजस्थान का अखबार चलता है, वहां भी ईडी ने एक जबरदस्ती रेड करके तंग किया। लोग कौन बोल रहा है भाई? नहीं बोल रहे हैं लोग, अपना टाइम पास कर रहे हैं, टिकट के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर लोग गुलामों के गुलाम थे, अंग्रेजों गुलाम राजा महाराजा और उनके गुलाम लोग थे। हरियाणा, यूपी, दिल्ली में सीधे डायरेक्ट अंग्रेजों का नहीं, इसलिए अपना भी 100 साल पीछे है उनसे। 100 इधर खड़ी हो जाए, कैसे हो? आगे सवाल करो। राजस्थान के बाद इसको क्या मिली, उसको लेकर किस तरह का आपका उत्साह, और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको हनुमान बेनीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आवेदन किया लाली साहब, तो मेरे को मिली। हाँ, बोलो, आगे हाँ। बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नानो राम है। आपने कितने टाइम तक इन स्कूटी का इंतजार किया? 1 साल का। 1 साल आपने फार्म भरा था? हाँ, 1 और साल। ये फर्स्ट बार जो फंड पास हुआ उसके अंदर आपको स्कूटी मिली है? हाँ, उसको लेके आपको कितना उत्साह है? बहुत खुश हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।